हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मैथमेटिक्स। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका प्यारा सर शुभम सर आज फिर लेके आए आपके लिए एक और नई वीडियो। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आपका आज का नया टॉपिक होगा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 40। देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 39 तक डिस्कस कर लिया था। अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पर डिस्कशन, ठीक है, और इससे अगले क्वेश्चन पर। अगर आपने मेरी इससे लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो, यहाँ पर आपको तीन मैट्रिक्स गिवन है और ये तीनों मल्टीप्लाई में गिवन है और आपको आंसर क्या है, 0 गिवन है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है सोल्व द मैट्रिक्स इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ तक कि ये आपको एक इक्वेशन गिवन है और इसको आपको सोल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑर्डर चेक करो। इसका ऑर्डर क्या होगा आपका 1/3, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है और 3 कॉलम हो गए। ये आपका 3/3 का और ये आपका 3 रो एंड 1 कॉलम 3/1 का। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि अब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज क्या इक्वल है, जी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो आपको आंसर किस में मिलेगा, 1/3 में। क्लियर है यहाँ तक कि? चलो अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 multiply 1 that is 1, 2 multiply 2 that is 4, 1 multiply 1 that is 1। क्लियर? नाउ अब अपनी इस रो के मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ कर दो। तो 1 multiply 2 2, 2 multiply 0 0, 1 multiply 0 0। नाउ अब इस रो के मल्टीप्लाई आप थर्ड कॉलम के साथ करोगे, 1 multiply 0 0, 2 multiply 1 2 एंड 1 multiply 2 2। क्लियर है यहाँ तक कि? नाउ अब ये आपका जो थर्ड मैट्रिक्स है ये आपका ऐसा कैसा ही 0 2 और x और इज इक्वल टू 0। अब देखो, चेक करो ये कितने ऑर्डर का है। देखो नेक्स्ट, 1 + 4 5, 5 + 1 6, 2 + 0 + 0 ये होगा आपका 2, 0 + 2 + 2 ये होगा आपका 4। नाउ मल्टीप्लाई 0 2 एंड x इज इक्वल टू 0। अब इनकी मल्टीप्लाई आप ऐसे कर लो कोरस्पोंडिंग। तो ये आपका कितने ऑर्डर का है, ये आपका 1/3 का और ये कितने का है, 3/1 का। आंसर मिलेगा आपको 1/1 का। तो देखो करो मल्टीप्लाई, 6 × 0 0 प्लस 2 × 2 4 प्लस x × 4 ये हो जाएगा आपका 4x और इज इक्वल टू 0। नाउ अब देखो यहाँ पे ये आपका एक सिंगल एलिमेंट का मैट्रिक्स है और ये भी सिंगल एलिमेंट ही है, तो ये आपके इक्वल हो गए। आप क्या लिखोगे, 4 + 4x इज इक्वल टू 0, देन 4x इज इक्वल टू +4 इधर आकर -4 हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, -1। x इज इक्वल टू -1। ये हो गया आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, x की वैल्यू मिल गई आपको -1। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको गिवन है, इफ मैट्रिक्स A is equals to this then prove that A² - 4A - 5i is equals to, ये है आपका नल मैट्रिक्स 0, ठीक है यहाँ तक कि? चलो अब इसको प्रूव करने के लिए देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको A² चाहिए, तो पहले हमें अपना A² की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे A² इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई A, दैट मीन A 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ ही कर देनी है आपको। ये आपका 1 2 2 2 1 2 2 2 और 1, ठीक है। तक कि इसका ऑर्डर क्या आपका 3/3, इसका ऑर्डर क्या आपका 3/3, दोनों का सेम है, ठीक है। तक क्या देखो, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो आपको आंसर किस में मिलेगा, 3/3 में। चलो करते हैं आप अपना मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए देखो, आप पहला फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ कर दो, 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 4 प्लस 2 × 2 4। नाउ फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ कर दो, 1 × 2 2
2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4। ठीक है यहाँ तक की। अब नेक्स्ट आप इस फर्स्ट रो के मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ कर दो। 1 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा आपका 2, 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2। अब सेकंड रो के मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ 2 1 जा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4। नाउ सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ कर दो। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4। ठीक है तक की। अब सेकंड रो के मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ कर दो। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 2 मल्टीप्लाई 1 ये हो जाएगा आपका 2। नाउ अब आप इस थर्ड रो के मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ कर दो। 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2। अब आप थर्ड रो के मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ कर दो। 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 मल्टीप्लाई 2 2। अब आप थर्ड रो के मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ कर दो। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1। अब नाउ नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 4 9, 2 प्लस 2 प्लस 4 8, 2 प्लस 4 प्लस 2 2 प्लस 2 प्लस 4 8, 4 प्लस 1 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 प्लस 2 8। यहाँ पे देखो अब 2 प्लस 4 प्लस 2 8, 4 प्लस 2 प्लस 2 8, 4 प्लस 1 9। ये मिलेगा आपको ए स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक कि। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप इधर देखोगे यहाँ पे। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड आप इधर देखोगे क्या है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी, ये लिख दो यहाँ पे 9 8 8 8 9 8 एंड 8 8 9। ठीक है यहाँ तक की। ए स्क्वायर हो गया। -4a, -4a मीन्स ए में आप 4 की मल्टीप्लाई कर दो। मैट्रिक्स ए में 4 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट्स में करोगे तो कितना बनेगा, देखो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। नाउ 4 की मल्टीप्लाई इधर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ये हो गया आपका -4a। देन -5i दैट मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना होगा आपका 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5। क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये दोनों मैट्रिक्स आपके माइनस के है तो आप इन दोनों को एक जगह पे ऐड कर लो। ये आपकी फिलहाल ऐसी कैसी रखो 9 8 8 8 9 8 8 8 9। क्लियर है। माइनस अब इन दोनों को ऐड कर लो 5 प्लस 4 9, 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 5 9, 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 5 9। नाउ अब आप इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करोगे। देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब सेम है तो जैसे आप माइनस करोगे क्या मिलेगा आपको 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये क्या बन गया आपका एक नल मैट्रिक्स बन गया जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगी आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लेगी यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो और आपने राइट हैंड साइड प्रूव कर दी और ये आपको प्रूव करना था। समझ आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 48 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया आपको फाइंड द मैट्रिक्स ए। ठीक है तक की। अब देखो मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखो आप यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ 4 1 और 3। ये एक मैट्रिक्स है। इसके साथ जो ये ए है मैट्रिक्स ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है और जो आपका आंसर मिला हुआ है वो कितना है -4 -1
-3। नाउ 8, 2 एंड 6, ये आपका 4, 1 एंड 3। ठीक है यहाँ तक की। अब देखो इसका ऑर्डर लिखो। सबसे पहला आप कितने रो है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और 1 कॉलम। तो ये आपका 3/1 का, ये कितने ऑर्डर का है, ये आपका 3/3 ऑर्डर का। अब देखो मैट्रिक्स ए, सबसे पहले आपको लेट करने के लिए ये पता होना चाहिए कि आपका जो ए का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। वो कैसे चेक करते हैं, देखो मैंने आपको बताया कि भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होती है। ये आपकी सिर्फ तभी पॉसिबल होती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे है 1, तो इसका नंबर ऑफ रोज कितना होगा 1। ये क्लियर है। अब आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो मिलता है वो इनका लास्ट वाला मिलता है और पहले वाला। क्लियर। ये कितने का है 3/3 का। तो 3/3 होने के लिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। क्योंकि जैसे आप 3/1 की मल्टीप्लाई 1/3 में साथ करोगे तो आपको आंसर 3/3 का मिल जाएगा और इनकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या लेट करना है, 1/3 का एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है। लेट, तो आप यहाँ पे ये मैट्रिक्स है मान लो, जिसके एलिमेंट आप ए, बी और सी मान लेंगे। ठीक है यहाँ तक की। और यहाँ से फिर अपना ए, बी, सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो कैसा करोगे। नाउ अब 3/1 की मल्टीप्लाई 1/3 मैट्रिक्स के साथ करनी है, ऑर्डर के साथ। ठीक है। अब देखो कैसा करोगे आप, आंसर आपको 3/3 का मिलेगा। 4, देखो यहाँ पे ऐसे रो की मल्टीप्लाई कॉलम है, 4 की मल्टीप्लाई ए में 4a। नाउ 4 की मल्टीप्लाई बी में 4b, 4 की मल्टीप्लाई सी में 4c। नाउ सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू ए। नाउ 1 की मल्टीप्लाई बी में करोगे बी, 1 की मल्टीप्लाई सी में करोगे तो सी हो गया। क्लियर। नाउ अब इस थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे 3a, थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ 3b एंड सिमिलरली 3c। ये आपको यहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा आपको 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। और ये किसके इक्वल गिवन है, इसके कितना है -4, -1, -3, ये आपका 8, ये आपका 2, ये आपका 6, ये आपका 4, ये 1, ये आपका 3। अब देखो कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल है, कोई भी दो मैट्रिक्स क्या इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो जब कंपेयर करोगे, देखो यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ए यहाँ कितना है -1, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिलेगी -1। सिमिलरली बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एंड सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। क्लियर है यहाँ तक। तो जो कैपिटल ए जो आपने लेट करा है, वो जो कैपिटल ए मैट्रिक्स है वो कितना मिलेगा आपको -1, 2 एंड 1। ये होगा आपका वो 1/3 का मैट्रिक्स जो इसकी आपको रिक्वायरमेंट है। ये आपका आंसर। क्लियर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको बोला गया इफ px is equals to this matrix then prove that px into py is equals to px plus y is equals to py into px। ठीक है यहाँ तक की। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले px गिवन है आपको, मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ उसको। ठीक है। अब मुझे py की रिक्वायरमेंट है, देखो कहीं ना कहीं, तो मैं py बना लेता हूँ। py मीन्स क्या होगा, px में आप x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दो y, तो ये क्या बन जाएगा देखना अपना, ये बन गया आपका cos x था, x की जगह पे y लिखा cos y, माइनस sin x था तो इसकी जगह पे लिख दिया sin y, ये आपका हो जाएगा sin y, ये हो जाएगा आपका cos y। क्लियर। नाउ अब देखो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई कंसीडर करके चलना है आपको, और इसकी वैल्यू इसके और इसके इक्वल प्रूफ कर देनी है। ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, px की मल्टीप्लाई कर देनी है किसके साथ, py के साथ करते हैं। चलो तो ये कितना है आपका cos x माइनस sin x, यहाँ पर आपका है sin x और ये आपका cos x, और इसकी मल्टीप्लाई आपको py के साथ करनी है। दैट मीन इस py के साथ, ये py आपका cos y sin y माइनस sin y और ये आपका cos y। देखो मल्टीप्लाई करते हैं। चलो अब आप फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे, cos x इंटू cos y, ये बन गया आपका cos x इंटू cos y। ठीक है। बीच में आता है प्लस, बट प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, sin x इंटू sin y।
ये हो जाएगा आपका यहाँ तक। नाउ अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, cos x इंटू साइन वाई, ये हो गया। नाउ अब cos x इंटू साइन वाई प्लस साइन x की मल्टीप्लाई cos y के साथ, हो गया यहां तक की। नाउ अब क्या करते हैं, अपना सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ कर दो, तो माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई, अब इसकी मल्टीप्लाई यहां पर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन वाई इंटू कोस एक्स। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ कर दो, माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, अब cos x की मल्टीप्लाई cos y के साथ प्लस cos x इंटू cos y। अब देखते हैं अपने यहाँ पे, देखो cos x cos y माइनस साइन x इंटू साइन वाई, ये बनेगा आपका फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये होता है cos a प्लस b का। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, cos a प्लस b, दैट मीन x प्लस y। अब यहाँ पर देखो दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो दोनों टर्म हो जाएगी प्लस की, क्या बनेगा साइन a cos b प्लस कोस ए साइन बी, बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला। तो ये होता है साइन ए प्लस बी का, बट कब जब आप माइनस बाहर ले लेते हो कॉमन, तो किसका बनेगा साइन ए प्लस बी का, दैट मीन एक्स प्लस वाई का। क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाओ, कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई, कोस वाई। अब ये किस चीज का फॉर्मूला बनेगा, देखो यहाँ से साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई का। हो गया यहाँ तक की। अब देखो यहाँ पर आप इसे आप ऐसा पढ़ो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये बनेगा आपका कोस ए प्लस बी का। तो आप इसे क्या लिखोगे, कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है यहाँ तक की। अब ये आ गया आपका यहाँ पे। अब देखो इसकी कंपेयर आप अपनी इस इक्वेशन फर्स्ट से करो, यहाँ पे फंक्शन कोस है तो कोस है, बट यहाँ पे एंगल एक्स है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है। यहाँ पे फंक्शन साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ एक्स है बट यहाँ पे एक्स प्लस वाई है। यहाँ पे माइनस साइन एक्स है बट यहाँ पे माइनस साइन एक्स की जगह पे क्या है, एक्स प्लस वाई। कोस एक्स है तो कोस एक्स प्लस वाई। तो आपने क्या नोट कर रहे हो यहाँ से, इस जगह एक्स की जगह पे बस एक्स की जगह पे क्या है आपका एक्स प्लस वाई है। तो ये वैल्यू थी आपकी पी एक्स की, तो बताओ ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, पी इंटू एक्स प्लस वाई की। और यही आपको प्रूव करना था। देखो पी एक्स इंटू पी वाई की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, पी एक्स प्लस वाई की। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट पी वाई इंटू पी एक्स इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, डू योर सेल्फ। इसको आप इजीली ऐसा प्रूव कर सकते हो, सेम प्रोसेस है। ठीक है तक की। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है, इफ a is equals to this then prove that by using the principle of mathematical induction for a n is equals to this for small n belongs to capital N। देखो यहाँ पे एक आपका नया है वर्ड, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपका क्या होता है, इसकी यहाँ पर कुछ प्रोसेस होती है। सबसे पहले जो भी आपको स्टेटमेंट है एन गिवन, ठीक है, वहां पे वो आप n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू कर दोगे। देन सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, फिर यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर n इज इक्वल टू k के लिए आप लेट करके चलोगे कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। देन तब आपको प्रूव करना होगा कि ये जो आपका यहाँ पे an है, जो भी स्टेटमेंट है, वो फॉर ऑल n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। कब, जब आपका n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू हो। क्लियर है, प्रोसेस समझ आ गई। देखते हैं आप अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट होगा जो आपका, आप लिखोगे when n is equals to 1 by the definition of integral powers of a matrix we have
देखो अब क्या करते हैं हम, जो आपका n इज इक्वल टू 1 है वो आप पुट कर दो अपना an में, तो ये इधर क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा a की पावर 1 इज इक्वल टू, जहां पे भी आपको n दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप 1 पुट कर दोगे तो क्या बन गया, cos थीटा i साइन, n की जगह पर 1 रख देते हैं, बन गया थीटा, ये बनेगा आपका i साइन, इस n की जगह पे भी आपने 1 पुट किया तो ये थीटा, ये हो जाएगा आपका कोस, n की जगह पर 1 पुट किया तो बन गया थीटा। अब देखना a1 जो ये आपका a ये गिवन है ना, तो आप क्या लिखोगे, सो द रिजल्ट इज ट्रू when n is equals to 1, जब आपका n is equals to 1 है तो रिजल्ट आपका क्या हो गया, ट्रू। स्टेप सेकंड, let the result be true for n is equals to k, आप n is equals to k के लिए ट्रू मानकर चलते हो रिजल्ट, देन अब आप अपने n में n की जगह पर क्या रखोगे, k, तो ये क्या बन गया, cos n है तो n की जगह पर आपने k रखा cos k थीटा, ये बन जाएगा आपका i साइन k थीटा, ये बन जाएगा आपका i साइन k थीटा, क्लियर, और ये बन जाएगा आपका cos k थीटा, ये बन गया आपका, लेट्स से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ we shall show that the result true for n is equals to k plus 1, then देखो अब आप a n की जगह पे क्या रखना है आपको, a k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 रख दिया। नाउ ये क्या बन गया आपका, cos n की जगह पे k प्लस 1 इंटू थीटा, ठीक है, तक ये बन गया आपका i साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, ये बनेगा आपका i साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, और ये बन गया आपका cos थीटा। क्लियर है यहां तक की। नाउ अब बाई द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स की जो आपकी इंटीग्रल पावर होती है उनका यूज करके देखो हम क्या लिखेंगे, a की पावर k प्लस 1 है तो आप a टू दी पावर k प्लस 1 को ऐसा लिख सकते हो, a टू दी पावर k मल्टीप्लाई a टू दी पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो पावर ऐड होती है तो हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में ऐसे लिख लिया। नाउ अब देखो आप, a टू दी पावर k की वैल्यू कितनी है आपकी, ये रही यहाँ पे, ये यहाँ पे लिख लो आप, क्या, cos k थीटा i साइन k थीटा, यहाँ पे आपका i साइन k थीटा, और ये होगा आपका cos k थीटा। क्लियर है। नाउ मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर 1 या a की वैल्यू है ये रही आपकी, रख दो यहाँ पे, cos थीटा i साइन थीटा, i साइन थीटा, एंड यहाँ पर होगा आपका cos थीटा। अब देखो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो आप, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, cos k थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा के साथ, तो ये बन गया आपका cos k थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर, प्लस अब आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी है, देखो प्लस क्या हो जाएगा आपका i स्क्वायर साइन k थीटा इंटू साइन थीटा, यहां तक हो गया। अब नाउ फर्स्ट रो के मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ कर दो,
कोस के थीटा की मल्टीप्लाई आई साइन थीटा के साथ करोगे तो मैं लिख रहा हूँ आई पहले लिख लिया और यहाँ पे लिख रहे हैं साइन थीटा इंटू कोस के थीटा प्लस अब इस साइन के थीटा की मल्टीप्लाई इस कोस थीटा के साथ करनी है आपको, तो यहाँ पे मैंने आई पहले लिख लिया और यहाँ पे क्या लिखते हैं आपकी बार साइन के थीटा इंटू कोस थीटा। नाउ अब देखो आप सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो मैंने पहले तो देखो आई लिख लिया, साइन के थीटा इंटू कोस थीटा लिखा, साइन के थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे आप तो यहाँ पर क्या लिखते हैं प्लस, आई पहले लिखा लिखा, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी थी, देखो आप मिल गई आपका कोस के थीटा इंटू साइन थीटा। नाउ अब देखते हैं अपना सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, आई इंटू आई ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर। अब साइन के थीटा की मल्टीप्लाई आप साइन थीटा में करोगे तो ये क्या बनेगा साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है तो प्लस, यहाँ पे कोस के थीटा इंटू कोस थीटा, कोस के थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? ये मिलेगा आपको 2 वाइट बॉर्डर का मैट्रिक्स जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हो। देखो अब कोस के थीटा कोस थीटा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कोस के थीटा इंटू कोस थीटा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये हो जाएगा साइन के थीटा और इंटू साइन थीटा। नाउ अब देखो यहाँ पर दूसरे वाली रो में इसमें से दोनों में से अगर आपने आई कॉमन लिया तो क्या बचा साइन के थीटा इंटू कोस थीटा प्लस आई आपको कॉमन बाहर गया क्या बचा कोस के थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक का क्लियर? अब आप इस वाले में देखो दोनों में से आप आई कॉमन ले सकते हो बाहर, ये ले लिया, क्या बचा साइन थीटा इंटू कोस के थीटा प्लस ये आई आपका बाहर कॉमन हो गया, क्या रह गया साइन के थीटा और इंटू कोस थीटा। नाउ सेकंड रो में से देखो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये नेगेटिव टर्म आएगी, ये मैं बाद में लिख रहा हूँ, पहले पॉजिटिव टर्म लिख दे रहा हूँ, तो ये क्या हो गया आपका कोस के थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन के थीटा और इंटू साइन थीटा। क्लियर है? अब ये आगे सोल्व करके अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे इज इक्वल्स टू, अब देखो आप यहाँ पे कोस है कोस बी माइनस साइन है साइन बी, ये बन गया आपका कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ए की जगह पे के थीटा बी की जगह पे थीटा, तो आप क्या लिखोगे कोस के थीटा प्लस थीटा। नाउ अब देखो यहाँ पे आई आपका कॉमन था बाहर, ये हो गया, ये किस चीज का फॉर्मूला बना साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का, ए की जगह पे के थीटा है और बी की जगह पे थीटा है, तो ये किसका बनेगा के थीटा प्लस थीटा का फॉर्मूला। नाउ अब आप इधर आओ, आई था कॉमन, ये आपका यहाँ पर रखा है, तो ये क्या हुआ साइन ए कोस बी प्लस कोस ए रहा, साइन बी आपका ये रहा, तो इसको क्या लिखोगे आप साइन ए प्लस बी, दैट मीन के थीटा प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखो आप लास्ट में कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बनेगा कोस ए प्लस बी का, दैट मीन कोस के थीटा प्लस थीटा। अब ये हो गया आपका। नाउ अब हम क्या लिखेंगे कोस, दोनों में से आप थीटा कॉमन लिख लोगे बाहर, तो क्या मिलेगा कोस के प्लस 1 अंदर बचेगा और थीटा आपने कॉमन लिया बाहर, वो यहाँ पे लिख दिया, ये क्या बनेगा आई साइन के प्लस 1 कॉमन हो गया यहाँ पे थीटा लेने के बाद, ये यहाँ पे लिख दिया आई साइन, यहाँ से भी ऐसे ही करा थीटा कॉमन लिया के प्लस 1 अंदर बचा ऐसे लिख दिया, ये आपका क्या है कोस के प्लस 1 इंटू थीटा। अब देखना ए टू दी पावर जो के प्लस 1 थी ये आपकी, इसकी जगह पर आपको क्या प्रूफ करना था, ये क्या ये आपका प्रूफ हो चुका? यस। अब आप लिखोगे नाउ, अब आप लिख दो दिस सो दैट the result
is true for n is equals to k plus 1 whenever the result is true for n is equals to k. अब आप लिखो hence by PMI principle of mathematical induction, the result is true for all small n belongs to capital N. क्लियर है यहाँ तक की? तो देखो ये आपका क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन में आपको गिवन था कि आप कैपिटल ए की वैल्यू मैट्रिक्स की वैल्यू आपको ये गिवन है और एन टू द पावर ए की पावर एन की वैल्यू आपको ये गिवन है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके आप यहाँ पे इसको ये प्रूव कर दो फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, व्हेन n is equals to 1 by the definition of the integral power of a matrix we have, हमने क्या किया, an में n की जगह पे 1 किया तो हमने रिजल्ट ट्रू कर दिया। ठीक है यहाँ तक। अब नाउ स्टेप 2 में आप लेट करके चलोगे कि n is equals to k के लिए जो रिजल्ट है वो आपका ट्रू है, देन फिर आप वी शैल शो दैट, अब हमें प्रूव करना होगा फॉर n is equals to k plus 1 के लिए भी ये रिजल्ट ट्रू होगा। उसके लिए हम an में n की जगह पे k plus 1 पुट करेंगे। यहाँ तक होने के बाद फिर ये लाइन लिखोगे बाय द डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए मैट्रिक्स a टू द पावर k plus 1 को आपने लिखा a टू द पावर k इनटू a, यहाँ पे वैल्यू रखी दोनों की मल्टीप्लाई की और यहाँ पे सोल्व करके आप यहाँ तक की पहुंच गए। तो यहाँ पे देखो ये आपको ये मिलेगा, तो हम लिख देंगे दिस shows that the result is true for n is equals to k plus 1 whenever n the result is true n is equals to k, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो a टू द पावर k की वैल्यू लेकर चले थे। अगर ये आपके ट्रू है तब आपका ये ट्रू हुआ। दैट मीन अगर कोई भी यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर नंबर k के लिए अगर रिजल्ट ट्रू है तो उससे नेक्स्ट k plus 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो ऐसे करके सारे स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n के लिए आपका रिजल्ट ट्रू होगा। ये आपको प्रूव करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन में मिल जाए। थैंक यू।